नमस्ते। भारत के भौतिक विभाग में हमने अभी तक नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में देखा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यह उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ पर इस मानचित्र में जो ग्रीन कलर वाला एरिया है ये दर्शा रहा है उत्तर के विशाल मैदान को, और जो क्रीम कलर वाला क्षेत्र है वो दर्शा रहा है प्रायद्वीपीय पठार को। तो प्रायद्वीपीय पठार इस उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार इस उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण की ओर स्थित है, और इसकी आकृति हम देखें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो यह पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के जितने भी फिजिकल फीचर्स है उनमें से सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन भूभाग है क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो शब्द है इसका अर्थ होता है भूमि का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो हम यहाँ भारत के मानचित्र में देखें तो पूर्व की तरफ स्थिति है बंगाल की खाड़ी की। पश्चिम की ओर देखें तो पश्चिम में यहाँ है अरब सागर, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में स्थिति है हिंद महासागर की। भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर हम देखें तो पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर है अरब सागर और दक्षिण की ओर है हिंद महासागर। तो इस तरह से भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में ही पठार की स्थिति है, इसलिए इस पठार को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके पूर्व की ओर है पूर्वी घाट, पश्चिम की ओर है पश्चिमी घाट, और उत्तर में है अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ। अब हम इसे मानचित्र में देखें तो इसके पूर्व की ओर है पूर्वी घाट, पश्चिम की ओर है पश्चिमी घाट, और उत्तर की ओर स्थिति है अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग की पहाड़ियाँ। इस पठार की औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत को या प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर वाला जो भाग है वो कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड, और जो दक्षिण वाला भाग है वो कहलाता है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। अब हम इसे मानचित्र में देखें तो यहाँ पर इस मानचित्र में पेनिनसुलर प्लेटू के भाग बताए गए हैं, और प्रायद्वीपीय पठार जो है उसको द्विविभाजित करने का कार्य कौन कर रहा है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पर दो भाग बताए गए हैं। उत्तर वाला जो भाग है वो है सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि।
नर्मदा नदी के उत्तर की ओर जो भाग है वो है सेंट्रल हाईलैंड, और दक्षिण की तरफ जो पार्ट है वो है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। यहाँ पर हम इस मानचित्र में देखें तो यहाँ पर नर्मदा नदी दर्शाई गई है। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ वाला पार्ट ये क्या कहला रहा है? उत्तर वाला पार्ट कहला रहा है सेंट्रल हाईलैंड, और जो दक्षिण वाला पार्ट है ये कहला रहा है डेक्कन प्लेटू। तो नर्मदा नदी के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हो जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। एक और मानचित्र के माध्यम से हम इसे देखें तो इस मानचित्र में दो पार्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये स्थिति है नर्मदा नदी की। इसके उत्तर वाला पार्ट क्या कहला रहा है? सेंट्रल हाईलैंड, और इसके दक्षिण वाला पार्ट कहला रहा है डेक्कन प्लेटू। डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार के विभाग हमने अभी देखा। नर्मदा नदी के आधार पर दो भाग हो जाते हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट के बारे में देखें। पहला जो भाग है वो है द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से पठार सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित किए जाते हैं मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड में मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बागेलखंड पठार और छोटा नागपुर पठार को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में जो प्लेटू है वो है द डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है डेक्कन ट्रैप को, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। जो उत्तर पूर्व वाला भाग है वो डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू के इन डिविजन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।